अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम साइकोलॉजी के लेक्चर में पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में। इसमें मैं पहले आपको बताऊंगी कि मोटिवेशन का वर्ड जो है उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, उसका क्या ओरिजिन होता है, मोटिव एक जो है वो हमें मोटिवेशन कैसे देता है। ठीक है, बेसिक हमारे टॉपिक का नाम है मोटिवेशन। लेकिन मोटिवेशन में हम बात करते हैं मोटिव्स की, कि हमारे मोटिव्स बेसिकली क्या होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं। तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास वर्ड जो मोटिवेशन में जो हमारे पास ये मोटिव का वर्ड है, इसका ओरिजिन क्या है। मोटिव वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है, मूवेर। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, टू मूव। ठीक है जी, यानी इससे हम ये कह सकते हैं, हमें पता चलता है कि मोटिव वर्ड जो है उसका मीनिंग है कि टू मूव। अच्छा, अब टू मूव का ये मतलब नहीं है कि फिजिकल मूवमेंट, हम एक कदम इधर से चल के उधर गए या उधर से चल के उधर गए, या हम कहीं गए, कहीं हम पार्टी में किसी के साथ गए, कहीं कॉलेज गए, स्कूल गए, अपने किसी काम पे गए, तो वो हमारा मोटिव हो गया। नहीं, मूव का मतलब यहाँ पे है कि साइकोलॉजिकली मूव, यानी कोई सिचुएशन आपको इस तरह से एक्टिवेट करे आपकी साइकी को कि वो आप में एक नीड क्रिएट कर दे, आप में एक फिजियोलॉजिकल नीड क्रिएट कर दे, एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दे। ठीक है, मोटिव का बेसिक मीनिंग क्या होता है, नीड। नीड क्या होती है कि वो आपकी बॉडी में किसी भी डेफिशिएंसी की बेस पे आती है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, तो वो हमारी हंगर होती है। तो क्या होता है कि वो हमारी बेसिकली एक नीड होती है, उसकी बेस पे हमें मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन क्या मिलती है कि हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम एक्टिव होता है और हमारा ब्रेन हमें बताता है कि मुझे खाना चाहिए। जैसे ही हम खाना खा लेते हैं, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो अपने एक लेवल पे आ जाता है, उसको खाना मिल जाता है, एनर्जी मिल जाती है, तो हमारी ये नीड जो है वो सबसाइड हो जाती है। यानी मोटिव बेसिकली हमें मूव करने में हेल्प करता है टुवर्ड अ साइकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट सिचुएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास मोटिव और मोटिवेशन का इंट्रोडक्शन है। मोटिव बेसिकली हमारे पास एक नीड होती है और मोटिवेशन वो प्रोसेस होता है जिससे हम उस नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि मोटिव की एक डेफिनेशंस क्या होती हैं। मोटिव इज़ द इंटरनल स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इम्प्लाइज इट टू अचीव अ गोल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गेनिज्म की एक इंटरनल स्टेट होती है, एक नीड होती है। नीड को आप एक इंटरनल स्टेट समझ लें और नीड की कंप्लीशन जो है वो एक गोल हो गया। तो आपका मोटिव क्या हो गया कि आपकी एक नीड होती है जिसको आप एक गोल अचीवमेंट की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, मोटिव इंक्लूड्स द एक्शन दैट द इंडिविजुअल टेक्स टू अचीव वेरियस गोल्स। यानी मोटिव जो है वो आपको बेसिकली एक्शन करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, मूव करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप इसको टू मूव भी कह सकते हैं या फिर टू एक्ट भी कह सकते हैं। द पावरफुल स्टिमुलाई दैट ड्राइव द इंडिविजुअल टू एक्शन आर कॉल्ड मोटिवेशन। ये सारी हमारी जो नीड्स हैं वो स्टिमुलस हैं जो हमें कंपेल करते हैं कि हम अपने गोल अचीवमेंट की तरफ जाएं। उन सब को जब हम मिला देते हैं तो वो एज अ होल उस प्रोसीजर का नाम क्या बन जाता है, मोटिवेशन। ठीक है जी, यानी इस सारी डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन हमारे पास एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और यू कैन से एक मेंटल एक्टिविटी प्रोसेस है। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें मेंटल एक्टिविटी होती है। मेंटल एक्टिविटी क्या होती है कि हम एक नीड को जो है वो इमोशनल लेवल पे फील करते हैं और हमारा ब्रेन एंड बॉडी जो है वो उस चीज़ के लिए एक्टिव होते हैं और हम उसकी एक्टिवेशन को करके हम क्या करते हैं कि हम उस नीड को पूरा करने के लिए अपने गोल अचीवमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, आपका मोटिवेशन का लेवल आपको बताता है ये कौन सी चीज़ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और आपको ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, आपके क्या पोटेंशियल्स हैं, किस तरह से आपको किस चीज़ के लिए काम करना है, कितना काम करना है। अगर आपका एक गोल है तो आपको उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा कि आप उसको अचीव कर लेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें मोटिवेशन बताती है। मोटिवेशन यानी बेसिकली एक इनर आपकी
फोर्स होती है जो आपको कंपेल करती है गोल अचीवमेंट की तरफ। अगर आपकी लाइफ में से मोटिवेशन निकाल दिया जाए तो आप जो है कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे। हम इवन अपने जो डेली लाइफ भी कोर्स करते हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, डिफरेंट जो हम अपने वर्क्स परफॉर्म करते हैं, वो भी हमारे बेसिक मोटिव्स होते हैं। कुछ हमारे मोटिव्स जो हैं वो इनेट होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, बाय बर्थ हमारे साथ होते हैं। कुछ मोटिव्स जो होते हैं वो हम लर्न करते हैं। इनेट और लर्न मोटिव्स में क्या डिफरेंस होता है हम आगे जाके अभी पढ़ते हैं। तो मोटिव बेसिकली क्या होते हैं, जिनसे हम अपनी नीड्स पूरी करते हैं। साइकोलॉजिकल ये एक प्रोसेस होता है, मेंटल एक्टिविटी होती है इसमें, और ये वर्ड लैटिन है, इसका मतलब है टू मूव, ठीक है। और मोटिवेशन वो प्रोसीजर होता है, हम उसको कहते हैं जिसमें हम अपनी नीड्स पूरी करते हैं। और मोटिव जो है हमारे पास क्या होता है, नीड पूरी करने का एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है जी। तो अब हम पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, जो मैं आपको बता रही थी कि कुछ मोटिव जो हैं वो हम लर्न करते हैं और कुछ मोटिव्स हमारे इनेट होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि लर्न मोटिव्स को क्या कहते हैं और अनलर्नड मोटिव्स को क्या कहते हैं, ठीक है जी। हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के मोटिव्स होते हैं। वन टाइप इज प्राइमरी मोटिव्स एंड द सेकेंड टाइप इज सेकेंडरी मोटिव्स। प्राइमरी मोटिव्स हमारे पास वो होते हैं जो हमारी बेसिक बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स को रिलेट कर रहे होते हैं, उनको डील कर रहे होते हैं। ये हमारे पास बेसिक मोटिव्स होते हैं, ये हमारे पास कम्प्लेक्स मोटिव्स होते हैं। ये मोटिव्स वो होते हैं जो हमारे इनेट होते हैं, अनलर्नड होते हैं, यानी जब हम दुनिया में आते हैं तो उस टाइम से हमारे ये मोटिव्स बन जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारे लर्नड होते हैं। ये हमारे बायोजेनिक होते हैं, यानी बायोलॉजिकली क्रिएटेड होते हैं, हमारी बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरे कर रहे होते हैं। ये हमारे सोशियोजेनिक होते हैं। सोशियोजेनिक मीन्स कि ये हमारी जो हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ अपनी डेली लाइफ में, एज अ होल अपनी लाइफ में, एक मंथ में, एक ईयर में, जो भी हम सोशल इंटरेक्ट करते हैं, जो हमारा सर्कल होता है, जिन लोगों में हम उठते बैठते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, जिन लोगों में हम मूव करते हैं, जो हमारे घर का एनवायरनमेंट होता है, तो ये उससे रिलेट करते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सोशियोजेनिक, ठीक है। और इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कुछ होते हैं। वो कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, किस तरह होते हैं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। और ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक मोटिव्स होते हैं। इसमें आपकी हंगर आ जाती है, आपकी थर्स्ट आ जाती है, आपका पेन रिडक्शन मोटिव आ जाता है, ठीक है, या वो बेसिक जो आपकी नीड्स होती हैं। इसमें क्या आ जाता है कि आप लाइफ में रहते हैं, दूसरों के साथ आप कम्पीट करते हैं, आप एफिलिएट करते हैं, दूसरों के साथ अपनी बॉन्डिंग्स बनाते हैं, तो आपको उससे अच्छा फील होता है, तो ये आपका एफिलिएशन मोटिव हो जाता है। और आप क्या करते हैं, आप सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, आप पावर अचीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी पावरफुल पोजीशन पे हों, तो ये आपका सेकेंडरी मोटिव में आ जाएगा। आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, गोल बनाना चाहते हैं, तो वो आपका अचीवमेंट मोटिव इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्राइमरी मोटिव्स और सेकेंडरी मोटिव्स अलग अलग से किस तरह से वर्क करते हैं। पहले हम प्राइमरी मोटिव्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी मोटिव्स को डिस्कस कर लेंगे। प्राइमरी मोटिव्स हमारे पास क्या होते हैं, ये वो मोटिव्स होते हैं जो कि हमारी सर्वाइवल की नीड को पूरा करते हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होते हैं, ठीक है जी। किस तरह से हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये हमारी बायोलॉजिकल या फिर हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं। तो जाहिर है हम अपनी बायोलॉजिकल नीड्स की बेस पे ही सर्वाइव करते हैं ना। हम जिंदा रहते हैं तो हम खाते हैं, हमें फूड चाहिए होता है, वो हमारी हंगर को पूरा करता है, हमें
पानी चाहिए होता है, हमें प्यास लगती है तो हम इसी तरह ज़िंदा रहते हैं, हमें स्लीप चाहिए होती है। तो ये सर्वाइवल में हमें हेल्प करते हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल नीड्स पे बेस कर रहे होते हैं। ठीक है जी। लेफ्ट अनसेटिस्फाइड द प्राइमरी मोटिव्स ईदर पोज इमीडिएट थ्रेट टू द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स और कॉज देम टू सफ़र। अच्छा, अगर ये आप जो हैं इन मोटिव्स को आप पूरा नहीं करते, ये मोटिव्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो क्या करते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो एक थ्रेटनिंग सिचुएशन में आ जाती है। यानी आप किसी फ़र्ज़ करें आप कोई बहुत अच्छी आप जॉब कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, आप सोशली बहुत अच्छे हैं, आपके लोगों के साथ टर्म्स हैं, आप बहुत अच्छा आपका सोशल सर्कल है, आपकी बहुत अच्छी पीआर है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप किसी ऐसी अपना कोई काम कर रहे हैं, बैठ के ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, एकदम से आपको भूख लगी है, तो क्या होगा कि जब आपको भूख लगेगी तो आपका एकदम वो वाली सर्वाइवल नीड जो है वो एकदम से डोमिनेट कर जाएगी और उस टाइम आप ये भूल जाएंगे कि आप किस पोजीशन में हैं। जैसे ही आपकी वो नीड पूरी होगी तो आप वापस उसी कंडीशन में आ जाएंगे। यानी इनके बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी अच्छी पोजीशन पे क्यों ना हो। ठीक है, ये आपकी बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं। तो प्राइमरी मोटिव्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन से मोटिव्स जो हैं वो प्राइमरी मोटिव्स कहलाते हैं, हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा हंगर का मोटिव। हमारा हंगर का मोटिव जो है वो क्या करता है, हमारी सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इट इज़ द स्टमक दैट प्रोड्यूसेस एंड एलिमिनेट्स हंगर। हंगर के साथ हमारा कौन सा बॉडी ऑर्गन जो है वो रिलेट कर रहा होता है, स्टमक। चूँकि ये हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं तो कोई ना कोई बायोलॉजिकल ऑर्गन होता है जो हमें इस नीड को बता रहा होता है कि मुझे ये वाली नीड जो है वो पूरी करनी है। तो हंगर के साथ हमारा स्टमक जो है वो रिलेट कर रहा होता है। हमारा स्टमक हमें ये बताता है कि अब मुझे खाना चाहिए, और जब हम हंगर जो है वो उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, हम पूरा अपना फूड ले लेते हैं, अपनी न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो हमारा स्टमक हमें बताता है कि नाउ आई एम फुल और मुझे और जो है वो खाना नहीं है। इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आपको एक बैलेंस जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा हंगर है तो वो चीज़ भी गलत होगी, लेकिन जब आपने अपनी हंगर को पूरा करते हैं, इस तरह पूरा करते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, तो भी आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तब भी आपकी हंगर की जो नीड है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। तो जो बायोलॉजिकल हमारे पास मोटिव्स होते हैं, प्राइमरी मोटिव्स होते हैं, उनमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक डिसबैलेंस क्रिएट किया जाए, क्योंकि वो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को फिर ख़राब कर देते हैं। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट व्हेन ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन बॉडी फॉल्स द इंडिविजुअल फील्स हंगर। इंडिविजुअल क्यों हंगर फील करता है कि बॉडी में जो ग्लूकोज का आपका लेवल होता है जो हमें सर्वाइवल में हेल्प करता है वो क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। तो जब हम खाना खा लेते हैं तो ये लेवल वापस जो है अप हो जाता है और हमारी हंगर की नीड सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है जी। एज सुन एज हंगर मोटिव इज स्टिमुलेटेड द इंडिविजुअल गेट्स टू सेटिस्फाइंग इट। जैसे ही आपका हंगर एक साइकिल अपना पूरा करके जब वो उस फूड को डाइजेस्ट कर लेता है जो उसने लास्ट टाइम खाया था, तो उसके दूसरी साइकिल ऑफ हंगर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपकी बॉडी जो है वो फूड को किसी ना किसी तरह तलाश करने लग जाती है। अब सबके जो ईटिंग मैनर्स हैं वो दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। किसी पर्सन की भूख ज़्यादा हो सकती है तो उसका हंगर मोटिव जो है वो उसकी बेस पे एक्टिव होगा। हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो दिन में 4 टाइम जो है वो अपनी हंगर को सेटिस्फाई करता हो, वो थोड़ा थोड़ा करके खाता हो, लेकिन एक पर्सन जो है वो 2 टाइम्स अपनी हंगर को सेटिस्फाई करता हो वंस अ डे। तो ये पर्सन टू पर्सन जो है वो ये नीड वेरी भी करती है कि आपकी कितनी भूख है, आपके किस तरह का लाइफस्टाइल है, आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये नीड होती सब में है। ठीक है। हंगर के बाद हमारी नंबर 2 पे नीड आ जाती है थर्स्ट की। हमारी थर्स्ट की नीड जो है वो क्या होती है, व्हेन थर्स्ट मोटिव इज स्टिमुलेटेड द माउथ एंड थ्रोट बिकम ड्राई। इसमें क्या होता है कि हमारा माउथ और हमारा जो थ्रोट होता है वो ड्राई हो जाता है। The dryness in the mouth and throat is the symptom and not the cause of thirst। यानी जब आपकी माउथ और थ्रोट जो है ये दोनों चीज़ें ड्राई हो जाती हैं तो ये एक सिम्टम है किस चीज़ का, आपकी थर्स्ट का। द विच सस्टेन्स लाइफ
अच्छा, वाटर जो है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प करता है, यानी आपकी बॉडी में ब्लड जो है वाटर जो है वो मोर देन 70% होता है, वो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में आपको हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। वाटर कंटेंट जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपका ब्लड जो है वो थिकन होना शुरू हो जाता है जब आप वाटर की अपनी नीड को, थर्स्ट की नीड को पूरा नहीं करते हैं। जब आपका ब्लड थिकन होना शुरू हो जाता है तो आपको हेडेक के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, आपको वीकनेस होने लग जाती है। आप अपनी नीड जो है वो पूरी करते हैं थर्स्ट की, तो क्या होता है कि फिर आप अपनी वापस जो एक बैलेंस कंडीशन है उसमें वापस आ जाते हैं। अब थर्स्ट हमारी एक्टिवेट कैसे होती है कि ये इररेजिस्टिबल मोटिव होता है। वैसे तो ये नंबर 2 पे आता है हंगर के बाद, लेकिन अगर इसको इंटेंसिटी के हवाले से देखा जाए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी हम जितने आगे भी जो 2-3 मोटिव्स पढ़ेंगे प्राइमरी, उसमें से हमारी थर्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी हंगर के बगैर तो थोड़ी देर के लिए सर्वाइव कर सकती है, कुछ दिन के लिए, लेकिन थर्स्ट के बगैर हम 2 से 3 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। द इंडिविजुअल कैन नॉट बियर थर्स्ट फॉर मैनी डेज। इंडिविजुअल जो है वो थर्स्ट को बहुत ज़्यादा डेज के लिए टॉलरेट नहीं कर सकता। वाटर डेफिशिएंसी जो है वो आपकी बॉडी में क्या करती है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को ख़राब कर देती है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी अभी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि नंबर 3 पे हमारा स्लीप मोटिव होता है, वो क्या होता है, वो किस तरह से वर्क करता है। हमारा स्लीप मोटिव जो है वो किस तरह एक्टिवेट होता है। द इंडिविजुअल मेक सूटेबल एफर्ट्स टू सेटिस्फाई स्लीप मोटिव। स्लीप मोटिव क्या होता है, जो आपकी फटीग को रिड्यूस करता है। जब हम थक जाते हैं, हम फटीग्ड हो जाते हैं, हमारी कोई लेबोरियस बहुत ज़्यादा रूटीन होती है, हम थके हुए होते हैं, या मेंटल कोई हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जब हम थक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो स्लीप को डिमांड करती है। अब बेसिकली स्लीप जो है वो आपको रेस्ट प्रोवाइड करती है, आपकी फटीग को रिड्यूस करती है। स्लीप के बाद एक हमारा मोटिव होता है फटीग रिडक्शन। ये जो हैं ये दोनों मोटिव आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको साइड बाय साइड पढ़ा रही हूँ। फटीग रिडक्शन क्या होता है, फटीग आपकी क्या होती है, जब आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है, आप थक जाते हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आप फिजिकली या मेंटली थक गए हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपकी बॉडी उस फटीग को रिड्यूस करने के लिए आपको ये बताती है कि मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे रेस्ट दो, मुझे रेस्ट जो है वो कैसे मिलना है, स्लीप से मिलना है। अब स्लीप की जो नीड है वो क्या होता है कि जब आप सो लेते हैं, आपकी जो स्लीप की जो डिमांड होती है वो क्या करती है कि वो आपकी फटीग को रिड्यूस कर देती है। जब आप सोते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं, तो आपकी फटीग लेस हो जाती है और आपको लेस रेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। स्लीप की नीड हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट होती है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकती है। छोटे जो बेबीज़ होते हैं उनको ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अभी सोसाइटी में एज एन एक्टिव मेंबर काम नहीं कर रहे होते, उनकी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो ज़्यादा सोते हैं और कम जागते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो दिन के 24 आवर्स में से आधे से ज़्यादा टाइम जो है वो सोते हैं। फिर जैसे एक जो बेबी है वो बड़ा होता जाता है, बाय द टाइम वो एक अडल्ट बनता है, तो उसकी नींद जो है वो 7 to 8 आवर्स की रह जाती है स्लीप। 7 to 8 आवर्स की स्लीप में वो अपनी फटीग को बहुत अच्छी तरह से रिड्यूस कर लेता है। ठीक है जी, 7 to 8 आवर्स की स्लीप जो है वो एडल्ट में होती है। फिर जब ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनकी स्लीप जो है वो 5 to 6 आवर्स की रह जाती है। तो यानी स्लीप जो है वो आपकी डिफरेंट आपके टाइम्स ऑफ लाइफ में डिफरेंट ड्यूरेशन की होती है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी स्लीप की नीड जो है वो डिफरेंट हो सकती है, चाहे वो दोनों एक ही एज ग्रुप के हों। दो एडल्ट पर्सन्स जो हैं उनकी दो डिफरेंट नीड्स होंगी, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा, उनका फटीग रिडक्शन का जो फिनोमिना है, मेथड है, वो डिफरेंट होगा। एक को डिफरेंट तरीके से फटीग होती होगी, दूसरे को डिफरेंट तरीके से फटीग होती होगी। एक की मेंटल कैपेसिटी और होगी, दूसरी की और होगी, तो दोनों की स्लीप की नीड भी डिफरेंट होगी। बाज़ लोग जो हैं वो 4 to 5 आवर्स भी सोते हैं, तो वो बहुत अच्छे से अगले दिन फंक्शन कर लेते हैं।
कोई पर्सन जो है वो 8 आवर्स सो के भी वो स्लीपी रहता है, उसकी स्लीप की नीड पूरी जो है वो नहीं होती। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपको कितना फटीग रिडक्शन की कितना जो है वो लेवल चाहिए स्लीप का या रेस्ट का। और इसी तरह स्लीप का भी आपका जो है पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है, ठीक है। स्लीप का जो है हमारी नॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ स्लीप मोटिव क्या करती है, ये हमारी डेथ को तो कॉज नहीं करती, लेकिन ये क्या करती है कि ये हमारी जो एक्टिविटी होती है डेली लाइफ की या फिजिकल और मेंटल हमारी कैपेसिटी होती है उसको बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करती है। लैक ऑफ स्लीप जो है वो क्या करती है, हमारी फिजिकल एंड मेंटल हमारी जो एक्टिविटी होती है उसको ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है। फिर जब हम रेस्ट कर लेते हैं तो ये एक्टिविटी जो है वो वापस इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि हमारी स्लीप की नीड जो है वो पूरी हुई होती है। फटीग रिडक्शन मोटिव में क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका बेसिक क्या कंसेप्ट होता है। फटीग रिडक्शन जो है वो बेसिकली दो तरह की होती है, एक हमारे पास फिजिकल होती है, एक हमारे पास साइकोलॉजिकल होती है। फिजिकल फटीग कौन सी होती है कि आप कहीं गए हैं, आपकी जो है वो लेग्स और लिम्स जो हैं वो आपके थक गए हैं, आपको फिजिकल एक्सर्शन फील हो रही है, आपकी बॉडी थक गई है, आपके मसल जो हैं वो एक कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे, ठीक हो जाएंगे। जो आपकी साइकोलॉजिकल फटीग होती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेट कर रही होती है। समटाइम्स आपको कोई ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से कोई ऐसी आपको साइकोलॉजिकल इलनेस होती है जिसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल फटीग फील हो रही होती है, आप डेली लाइफ परफॉर्म नहीं कर सकते अपनी डेली एक्टिविटीज़, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये था हमारा स्लीप और फटीग का मोटिव। अब हम देख लेते हैं एक लास्ट प्राइमरी मोटिव हमारे पास रह गया है टेम्परेचर रिडक्शन मोटिव, उसके बाद हम सेकेंडरी मोटिव्स की तरफ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन। अच्छा, लास्ट जो हमने पढ़ा वो फटीग रिडक्शन था, यानी फटीग रिड्यूस हो रही थी उस मोटिव में। इसमें हम देखते हैं इस मोटिव में वर्ड है टेम्परेचर रेगुलेशन का, यानी टेम्परेचर ये वाली नीड जो है हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है, यानी हमारे टेम्परेचर अगर लो है तो उसको हाई भी कर देती है ताकि वो बैलेंस हो जाए, और अगर हाई है तो उसको लो भी कर देती है। यानी ये दोनों टाइप जो हैं वो एक बैलेंस का फॉर्म क्रिएट करती है ये हमारी नीड टेम्परेचर में, इसलिए इसको हम रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन मोटिव हमारा किस तरह से वर्क करता है, आपकी बॉडी का, हमारी बॉडी का एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिसमें हम नॉर्मली फंक्शन करते हैं, वो टेम्परेचर हमारे पास होता है 98.6 फ़ारेनहाइट जो है हमारा टेम्परेचर होता है। क्या करता है कि ये टेम्परेचर जो है वो आपको हेल्प करता है कि आप अपने डेली लाइफ के जो कोर्स हैं वो परफॉर्म करें, आप अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। जब आपका टेम्परेचर इस खास टेम्परेचर से 98.6 से बिलो होता है तो भी आप नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर सकते। जब आपका टेम्परेचर 98.6 से हाई होता है तो भी आप नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर सकते। जब आपका टेम्परेचर हाई होता है तो आपको क्या होता है, ये आपको स्वेटिंग हो रही होती है, बॉडी आपकी हीट को रिलीज कर रही होती है सो दैट आप नॉर्मल फील करें। जब आपका टेम्परेचर जो है वो लो होता है तो क्या होता है कि आपकी बॉडी शिवर कर रही होती है, और क्या होता है कि आपकी बॉडी को हीट जो है वो उस पर इंड्यूस की जाए, उस पर लगाई जाए, उसको हीट दी जाए, तो आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे वापस आती है। जैसे आजकल जो है वो वेदर कंडीशन जो है वो काफ़ी स्वेयर है, गर्मी ज़्यादा है, तो हम बाहर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम स्वेट करते हैं। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 98.6 हमारी बॉडी वो मेंटेन नहीं कर पाती, तो हमारी बॉडी हमें बताती है कि हम किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके हमारी बॉडी, और वो स्वेट करके हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर रिलीज़ करती है। जब सर्दी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, हम धूप में बैठते हैं, हम किसी ऐसे वार्म वेदर को जो है वो प्रेफर करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को अपनी हीट जो है वो
मिल जाती है और हमारी बॉडी अच्छा फील करती है। और अगर हमें सर्दी ज़्यादा लगने लगती है ठंड के सीज़न में तो हम शिवर करने लग जाते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन का जो मोटिव है वो वर्क करता है। रेगुलेशन का वर्ड यहाँ पे क्यों है कि ये दोनों तरह से वर्क करता है, लो से हाई भी करता है, हाई से लो भी करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम देख लेते हैं अपने सेकेंडरी मोटिव्स को कि वो हमारे पास किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। ये हमारे प्राइमरी मोटिव्स थे। प्राइमरी मोटिव्स जो हैं हमारी बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे सेकेंडरी मोटिव्स जो हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। सेकेंडरी मोटिव में हमारे पास नंबर 1 पे आता है हमारी सोशल अप्रूवल का मोटिव। सोशल अप्रूवल हमारी क्या होती है कि हम थ्रू आउट आवर लाइफ हम सोशल ग्रुप्स में रहते हैं, हम डिफरेंट पीपल के ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं। एक हम जो हमारा सोशल सर्कल होता है, चाहे हम जॉब करते हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम लाइफ के किसी भी जो हैं वो पार्ट में हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम किसी ना किसी एक सोशल गैदरिंग की फॉर्म में रहते हैं। तो उस सोशल गैदरिंग में हमें एक सोशल अप्रूवल चाहिए होता है। वो सोशल अप्रूवल जो है वो हमारी साइकी को एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, और सेटिस्फैक्शन जो है वो हमें साइकोलॉजिकली ग्रो करने में हेल्प करती है। तो हम सोशल अप्रूवल की नीड से क्या करते हैं कि अब हमारी साइकी जो है वो एक बैलेंस की फॉर्म में आती है। ये मोटिव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल को बताता है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। यही मोटिव जो है इस चीज़ की नीड के पीछे होता है कि जब हम कहते हैं कि सर्टन एनवायरनमेंट में हमें इस तरह से बिहेव करना चाहिए, हमें मैनरिज्म पे फोकस करना चाहिए, या हम इस पर्सन से मिल रहे हैं, या हम अगर घर में रह रहे हैं, डोमेस्टिक सेटिंग्स में रह रहे हैं, तो इट्स ओके कि अगर हम नहीं भी इतने ज़्यादा कोई मैनर्स फॉलो कर रहे हैं या कुछ इस तरह कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम एक सोशल ग्रुप में जाते हैं, हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। वो हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो इर्द गिर्द का सोशल सर्कल है, जो सोसाइटी है, वो हमें एक्सेप्ट करे, हमें अप्रूव करे। जब हमें सोसाइटी से एक्सेप्टेंस और अप्रूवल नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं कि हम उसको रॉन्गली अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो समटाइम्स हम थ्रेट की तरफ, रॉबरी की तरफ चले जाते हैं और हमारी साइकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये हमारा सोशल अप्रूवल की जो नीड होती है वो लर्न होती है, यानी इंडिविजुअल जिस एक सर्कल में रहता है, एक सोसाइटी में रहता है, जो उसके इमीडिएट जो हैं वो फेलोज होते हैं, वो उनसे सीखता है कि उसको किस तरह से बिहेव करना है ताकि सोसाइटी उसको अप्रूव कर ले। ठीक है जी। नंबर 2 पे हमारे पास मोटिव आ जाता है अफिलिएशन का। अफिलिएशन का जो हमारा मोटिव है वो हमारी सोशल अप्रूवल से रिलेट कर रहा है। वो इस तरह कि आप जिस भी ग्रुप में रहते हैं, आप क्या करते हैं कि आप उसके साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं, एक आप साइकोलॉजिकल और इमोशनल बॉन्ड बना लेते हैं। उस बॉन्ड से आप अफिलिएशन फील करते हैं। आपके पेरेंट्स होते हैं, आप घर में रहते हैं, आप होता है ना, आप उनके साथ एक बॉन्ड होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, किसी को कोई एंजाइटी होती है, तो आप भी उससे डिस्टर्ब होते हैं। वो क्यों होते हैं कि आप उस पर्सन के साथ अफिलिएटेड होते हैं। आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप उनके साथ अफिलिएटेड होते हैं। आप स्टूडेंट होते हैं, आपकी क्लास में कोई जिस ग्रुप में आप रहते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी उनके साथ अफिलिएशन हो जाती है। आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो क्या करते हैं, आपके कुलीग्स होते हैं, आपके वर्क एनवायरनमेंट के जो लोग होते हैं, आप उनके साथ अफिलिएट कर जाते हैं। यानी थ्रू आउट योर लाइफ आप एक सर्कल की फॉर्म में रहते हैं, सोशल सर्कल में, तो आप कुछ लोगों के साथ बॉन्डिंग बना के रखते हैं। वो बॉन्डिंग आपकी एफिलिएशन की नीड को पूरा करती है। एफिलिएशन की नीड आपकी बेसिकली क्या होती है? टू लव और टू बी लव्ड। ठीक है, यानी ये नीड आपको क्या सिखाती है कि आप लोगों के साथ कैसे जो है वो एसोसिएट करके रहें, और लोग आपके साथ किस तरह से एसोसिएट करके रहेंगे। ये नीड आपकी सोशल अप्रूवल से रिलेट करती है। यानी जब आप एफिलिएटेड फील करते हैं तो आपको सोशल अप्रूवल भी मिलता है। सोशल अप्रूवल मिलता है तो आप साइकोलॉजिकली हेल्दी फील करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 3 पे अपने अचीवमेंट मोटिव की।
नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है जी अचीवमेंट का मोटिव। अचीवमेंट मोटिव क्या होता है? जो हमें हमारे गोल्स की अचीवमेंट की तरफ लेके जाता है। इस मोटिव के थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। ये मोटिव हमें बताता है कि हमें अपने गोल्स के, हमारे लाइफ में जो हमारे एम्बिशंस हैं, ठीक है, हमारी जो गोल सेटिंग है वो हमें किस तरह से करनी है, हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, हम कहाँ जा सकते हैं। यानी आप जो है ये मोटिव आपको बताता है कि आप में किस चीज़ का पोटेंशियल है। लाइक आप क्या अपने लिए करियर चूज़ कर सकते हैं, आप किस तरह की कंपनी में जाएं तो वहाँ से आपको किस तरह के जो है वो आपकी गोल सेटिंग होगी। आप अपने करियर के बारे में गाइडेंस लेते हैं, आप डिफरेंट जो है अपने पोटेंशियल को देखते हैं। लाइक जिस एज में आप हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपने अब तक कोई गोल बनाया होगा कि जब हम ये कोर्स जो है वो कर लेंगे तो हम लाइफ में यहाँ जाएंगे, या हमारा एक ये करियर होना चाहिए, हमारी ये चीज़ होनी चाहिए, या इस फील्ड के ये जो हैं वो आगे से एरियाज़ हैं और उन एरियाज़ में से मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ये है। तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है अपने गोल की बेस पे, अपने एम्बिशन की बेस पे देखते हैं। वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है जब आप अपना एक गोल सेट कर लेते हैं अपनी एक चॉइस की बेस पे या अपनी ऑप्शंस अवेलेबल की बेस पे, जो जो आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप उनको अचीव करने के लिए एफर्ट करते हैं। आप उनको अचीव करने के लिए जो एफर्ट करते हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है कि आप अपने गोल की तरफ जाएँ। जब आप एक ख़ास अपना गोल अचीव कर लेते हैं तो आपका जो अचीवमेंट का मोटिव है वो आपको कोई और गोल दे देता है। यानी थ्रू आउट ऑफ योर लाइफ आप डिफरेंट गोल्स बनाते रहते हैं और वो गोल्स जो हैं वो सेटिस्फाई होके आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देते रहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है तो मोटिव ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन का मोटिव जो है हमारे एंगर से रिलेट कर रहा होता है। एग्रेशन का मोटिव भी है बेसिकली ये लर्न होता है। लर्न किस तरह से होता है कि एक बच्चा जो है वो जिस भी एनवायरनमेंट में रहता है वहाँ जिस भी तरह के लोग जो हैं वो रह रहे होते हैं, उनका जो टेम्परामेंट होता है वो बच्चा, वो बेबी जो है उसी तरह का टेम्परामेंट सीख जाता है। यानी अगर बेबी को जो है एग्रेसिव एनवायरनमेंट में रखा जाता है, उसके पेरेंट्स एग्रेसिव हैं, घर में जो है वो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बच्चे में बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे इस चीज़ के कि वो भी एग्रेशन की तरफ जाएगा। यानी ये मोटिव भी हमारे पास लर्नड है। अगर पेरेंट्स जो हैं वो कूल एंड काम माइंडेड हैं, घर का जो एक एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो जो बच्चा जो है वो भी इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा। इसी तरह इसमें कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं कि बाय बर्थ भी बाज़ जीन्स बच्चों में ऐसी होती हैं कि अगर उनके पेरेंट्स जो हैं दोनों पेरेंट्स से दो में से एक कोई एग्रेसिव साइड पे जा रहा है, एग्रेशन में है, तो बेबी में भी चांसेस ज़्यादा होंगे। यानी ये जो है वो हमारी बायोलॉजी से भी रिलेट कर रहा होता है और हमारी सोसाइटी से भी रिलेट कर रहा होता है। ये मोटिव क्या होता है, बेसिकली हमें एंगर प्रोवाइड कर रहा होता है। इसकी बेस पे हम क्या होते हैं कि हम कुछ हमारी जो नीड्स होती हैं जब वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती, तो हम क्या करते हैं कि हम गुस्सा फील करते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। वो गुस्सा, वो एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन हमें एग्रेशन की तरफ लेके जाती है, जो हमें उससे जब हम मज़ीद एग्रेसिव होते हैं फिर हम मज़ीद ये सोचते हैं कि हमारी ये भी नीड पूरी नहीं हुई, ये भी नीड पूरी नहीं हुई। तो बेसिकली हमारे पास ये एक अनहेल्दी मोटिव है जिसको हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए। ठीक है जी। लास्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है पावर मोटिव। ये हमारा लास्ट सेकेंडरी मोटिव है। पावर मोटिव जो है वो हमें क्या बताता है कि हमें पावर को जो है वो किस तरह से अचीव करना है। आप इसके वर्ड से ही देख लें। ठीक है। द इंडिविजुअल ट्राइज टू एस्टैब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर अदर्स। एक इंडिविजुअल जो है ये भी एक अनहेल्दी जो है वो मोटिव है, जैसे हमने लास्ट नंबर पे भी पढ़ा था, नंबर 4 पे। इंडिविजुअल जो है वो पावर मोटिव के थ्रू दूसरों पे, दूसरे लोगों पे जिनमें वो रहता है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, जो उसका सोशल एक सर्कल होता है, जिन लोगों से वो इंटरेक्ट करता है, उन सब लोगों पे वो एक डिग्री ऑफ कंट्रोल चाहता है। वो दूसरे लोगों को कंट्रोल करना चाहता है अपनी पावर की बेस पे। तो जब वो कंट्रोल करना चाह रहा होता है
और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे होते लोग और वो उनको अपने इन्फ्लुएंस में नहीं रख पाता, तो वो उन पे पावर शो करता है। पावर शो करने के लिए समटाइम्स उसको एग्रेशन मोटिव की तरफ भी जाना पड़ता है। ठीक है, ये जो मोटिव है ये किस तरह से सेटिस्फाई आप कर सकते हैं कि जैसे बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो दूसरों को बहुत ज़्यादा उनको ह्यूमिलिएट करने की आदत होती है, बात बात पे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की आदत होती है कि हम दूसरों से सुपीरियर हैं, हमारी नीड्स दूसरों से सुपीरियर हैं, हमारी चॉइसेस दूसरों से सुपीरियर हैं, हम जो चीज़ें पोजेस करते हैं, जो हमारी पोजेशंस हैं, जो चीज़ें हमारे पास हैं वो दूसरों से बहुत अच्छी हैं। यानी किसी भी तरह जब आप अपने आप को दूसरों से सुपीरियर जो है वो शो करना चाह रहे होते हैं तो आप में कहीं ना कहीं पावर नीड जो है वो सेटिस्फाई हो रहा होता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हमारे पास ये कहती हैं कि ये नीड कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आपकी अफिलिएशन वाली नीड को रिलेट कर रही होती है। यानी आप जब एक हेल्दी फॉर्म में लोगों के साथ अफिलिएट नहीं कर पाते, आपको लगता है कि मुझे मेरे सोशल सर्कल ने अप्रूव नहीं किया, मुझे सोशल अप्रूवल नहीं मिला, तो आप क्या करते हैं कि पावर मोटिव की तरफ जाके एक कंट्रोल करके लोगों को उनके साथ अफिलिएट होना चाहते हैं। यानी आपको जब एक हेल्दी वे में एफिलिएशन नहीं मिलती तो आप अनहेल्दी वे में उसको गेन करना चाहते हैं। ये कंसेप्ट होता है हमारा पावर मोटिव के पीछे। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।